ने पहले ही बताया, जिसने एक सिंधी को कन्विंस कर लिया, लेकिन ये बिजनेस, सॉरी टू से, कोई जरूरत नहीं कन्विंस करने की। इस बिजनेस में सिर्फ मैंने एक ही काम किया, दिल से बोला और सामने वाले ने दिल से सुना। और कोई जरूरत नहीं कन्विंस करने की, एक्सप्लेन करने की, समझाने की, सिखाने। आप किसी को क्या दे रहे हो, वो सामने वाला अगर समझ नहीं पाता है तो उसकी तकदीर में नहीं है। 2-3 लाख रुपए की चीज़ के लिए आप उसकी पूरी फैमिली को हेल्थ दे रहे हो, और जब सामने वाला समझने की सलाहियत नहीं रखता है तो क्या ज़रूरत है उसको दोबारा बोलने की। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बताया कि एक बार मेरे से बात करने के बाद उन्होंने लोन लेके या कुछ अपनी चीज़ बेचकर भी वो मशीन ली। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी बताया जो 1 मिनट के अंदर 500 मशीन खरीद सकते थे, उनका जवाब है इतनी महंगी। दैट डजंट प्रूव कि ये मशीन कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, उसकी तकदीर में नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन एक ज़रूर बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप दिल से किसी को बताएंगे, समय आएगा वो ज़रूर आपको एक दिन फ़ोन करेगा कि आपने कुछ तो बताया था। नाम याद नहीं उसका क्या था, लेकिन आपने कुछ तो बताया था। तो मैंने पूछा आपको अब याद क्यों आया? बोला आपकी हेल्थ, क्योंकि आई एम 68 नाउ, बट आज भी 8 से 10 किलोमीटर वॉक और योगा करता ही हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ दिस कैंगन। माय मदर इज़ 85। पूना के जो भी यहाँ पर रहने वाले होंगे डॉक्टर याग्निक को जानते होंगे। केईएम के सबसे बड़े डायबिटीज़ के डॉक्टर याग्निक। मेरी माँ उनकी पेशेंट, और इंसुलिन कंटिन्यू लेना पड़ता था। जब से ये मशीन घर में आई है, इंसुलिन का नाम ही नहीं है। उसकी जगह पे 2-4 आम ज़रूर खा लेती है वो। जो आम माँ से छुपा के खाने पड़ते थे, अब पूरा टोकरा ही उनके सामने रख देते, जितने खाना है खाओ, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ता ही नहीं है। मेरी वाइफ का अचानक एक दिन शुगर मैंने देखा 256। मेरे यहाँ पर एक फ्रेंड बैठे हुए जो यहाँ पर कैंगन में ही है, वो जयश्री मैडम, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। बोला कैंगन वाटर को फुल क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और एक आपको जूस बताती हूँ, लीजिए। 256 से सीधा 110 पे। उसमें कैंगन वाटर का 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट था। और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट शी गिव, आई डोंट रिमेंबर। जयश्री मैम, हाँ, स्मूदी, राइट। शी, मेरी वाइफ को, तो ये कैंगन वाटर, वो स्मूदी भी हम उसी वाटर में बना रहे थे, विदाउट एनी टैबलेट। विदिन 15 days इट वॉज नॉर्मल। तो इतनी अच्छी चीज़ अगर हम बेच रहे हैं बोलेंगे तो उस प्रोडक्ट की बेइज्जती है। हम बेच नहीं रहे, हम किसी को ऐसी चीज़ दे रहे हैं, उसकी ज़िंदगी, उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी, हेल्थ बन रही है, तो उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दिल से बोलेंगे तो वो ज़रूर चीज़ सामने वाले को समझ में आएगी। और कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कोई बिजनेस समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाय द वे अगर पैसे आते हैं तो नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। बट इसको सिर्फ पैसे के लिए करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स जिनको कोई बिजनेस और किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब हर एक को ज़रूरत रहती है बिजनेस की, जॉब की, पैसों की। इससे अच्छा, इससे सच्चा बिजनेस मैंने लाइफ में देखा नहीं है। क्योंकि तो मैंने भी कई बिजनेस किए हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो मैंने नहीं किया है। इंडस्ट्री चलाई है, हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स है, इंडिया के कई स्टेट्स में मेरे अपने शॉप्स अभी भी चल रहे हैं। लेकिन सच्चा बिजनेस, क्योंकि हमारे कोई भी बिजनेस में हम सच बोलेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। एज ही सेड, आई एम इनटू साड़ीज बिजनेस। मैं आपको कहूँ मैडम, ये साड़ी मैंने 5 साल पहले लाई, आप ले जाइए, लेके जाएंगे? तो जितना मेरे पास 5 साल पुराना स्टॉक है मैं घर में बनूंगा,
तो झूठ बोलना ही पड़ेगा कि आज ही आई है और आपके लिए आई है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी जैसे कोटवानी साहब बता रहे थे कि 500-400 फ्लैट की स्कीम है, तो पहले तो वो फ्लैट बेचेंगे जो क्वालिटी में 1900, क्योंकि अच्छा माल फिर अच्छे रेट में बिकेगा। तो जब कचरा माल बेचना है तो यही बोलना पड़ेगा सबसे अच्छा यही है, और अच्छा माल छुपा के रखेंगे, बाद में अच्छे रेट में बेचेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन ये मशीन के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? और इसमें झूठ है ही नहीं तो क्या आप करेंगे? इसमें कहीं भी आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ दे नहीं रहे हैं। उसमें हेल्थ बनी हुई है और सामने टेस्टिमनीज है। मैंने भी 2-3 साल ये मशीन यूज़ करने के बाद हेल्थ पे अपना इफ़ेक्ट देखने के बाद ही मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि ये मशीन लेना कितनी ज़रूरी है, लेकिन नॉट एज अ बिज़नेस। लेकिन मैंने जब भी इसको दिल से बोला, उसने दिल से लिया। इस बिज़नेस में सिर्फ आप दिल से बोलते जाइए, अपने आप काम होते जाएगा। थैंक यू वेरी मच।